धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है। आपसे पुनः अनुरोध है, आप अधिक से अधिक से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत पहुंच सकें। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत आज हम स्वाध्याय करेंगे आचार्य भक्ति भावना का। आचार्य भक्ति भावना 11वीं भावना है। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणहुगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षि तीर्था सरस्वती अर्तो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य सूर्य गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्री शाम परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रम श्री 16 कारण भावना अनुशीलन एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनाषाढ़मासाद आचार्य श्री विशुद्ध सागर द्वारा विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। आचार्य भक्ति भावना। आर्येषु भाव विशुद्धि युक्तो अनुरागो भक्ति। आचार्य परमेष्टि के गुणों में भाव की विशुद्धि के साथ अनुराग रखना आचार्य भक्ति है। सर्वार्थ सिद्धि में यह परिभाषा दी गई है। आगम अभ्यास एवं अनुभव से जिनकी बुद्धि निर्मल हो गई है, जो निर्दोष रीति से 6 आवश्यकों का पालन करते हैं, जो मेरु के समान निष्कंप हैं, जो सूरवीर हैं, जो सिंह के समान निर्भीक हैं, जो देश कुल जाति से शुद्ध हैं, सौम्य मूर्ति हैं, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित हैं, आकाश के समान निर्लेप हैं, जो दीक्षा शिक्षा में विशारद हैं, जिनकी सर्वत्र कीर्ति फैल रही है, दर्शन ज्ञान चरित्र तप एवं वीर रूप पंचाचार्य का स्वयं पालन करते हैं तथा दूसरों से पालन कराते हैं, जो पृथ्वी के समान सहनशील हों तथा स्व समय एवं पर समय में पारंगत हों, उन्हें आचार्य परमेष्टि जानना चाहिए। आचार्य विशुद्धि सागर महाराज जी इसको सरल भाषा में वर्णन करते हुए कहते हैं, आचार्य भक्ति भावना अनुशीलन। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, तपाचार से युक्त सुत ज्ञान रूपी दिव्य नेत्र के धारी स्वपर को पंचाचार में लीन किए हैं, वे गुणानिधान आचार्य देव हैं, जो कि देश कुल जाति से पूर्ण शुद्ध हैं। ऐसे भव्य नरोत्तम आचार्य पद की गरिमा वर्धमान करते हैं। गगन के तुल्य पर भावों से निर्लेप स्वच्छ सरोवर की भांति परिग्रह से स्वच्छ रहते हैं। बैल जैसी भद्रता, सिंह जैसी निर्भयता, सर्प के जैसी निष्प्रहता, दधि सिंह संयम धवलता, सूर्य के समान तेज, चंद्रमा सी शीतलता, क्षमाशीलता, चंदन सम धर्म में सुगंधता से पूर्ण गणी माता एवं पिता के उभय रूप होते हैं। शिष्यों के माता जैसा दुलार करते हैं, पिता जैसी समझ प्रदान करते हैं और अनुग्रह निग्रह में कुशलता को पूर्ण प्राप्त होते हैं। सर्व तत्वों के कल्याण भाव से गर्भित आचार्य परमेष्टि होते हैं। वे जीव धन्य हैं जो पृथ्वी पर नरदेह प्राप्त कर स्व कल्याण कर रहे हैं। वे सभी साधु भगवंत हैं, परंतु आचार्य देव तो धन्य 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 हैं,
जो कि स्वयं के साथ अनेकों भव्य जीवों का भी कल्याण का हित चिंतन करते हैं। वीतराग मार्ग के नेता हैं। उनके अनुशासन में भव्य जीव शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर संयम जीवन जीते हैं। आचार्य राजा एक श्रेष्ठ शासक हैं। वे रत्नत्रय के खड़ग को धारण कर मूल शत्रु की सेना को परास्त कर अनेकों भव्य मुमुक्षु जीवों का परिपालन करते हैं। ऐसे वे परम पूज्य परम वंदनीय संप्रति जिन शासन के संवर्धक संरक्षक सत्यार्थ बोध प्रदायक वस्तुत्व विज्ञापक जिनेन्द्र मत अरहंत मत के प्रभावक रत्नत्रय धर्म से विशुद्ध पात्रों पर स्नेह बरसाने वाले परहित पेक्षावान निर्दोषशील संयम पालक नित्य ही साधु क्रिया की साधना में रत स्वयं आत्म के हित में जागृत समाधि भावना में अहोरात्र संलग्न आचार्य देव होते हैं। ऐसे निष्प्रय श्रवणराज ख्याति पूजा लाभ से सदा स्वयं आत्मा की रक्षा करते हैं। समता से युक्त जिन धर्म जिनायतन जिनागम एवं निर्ग्रंथ श्रमणों मुनियों के रक्षक हैं। जो श्रेष्ठ मानव 36 गुणों से मंडित निर्ग्रंथ मार्ग के पोषक पाप मार्ग के शोषक आचार्य परमेष्टि का ध्यान करता है तथा भक्ति करता है, उसे सहज सरल स्वभाव से विद्या एवं मंत्र की सिद्धि गुरु प्रसाद से अल्प प्रसाद के द्वारा अचानक हो जाती है। वे ही शिष्य पृथ्वी पर पूर्ण सफल हुए हैं, जिन्होंने आर्जव मार्दव भाव से निष्काम परम पंच परम गुरु स्व शिक्षा दीक्षा दाता गुरु की शुद्ध हृदय से भक्ति की है। वे शिष्यगण विश्व विख्याति के साथ निर्दोष संयम साधना को साध कर समाधि को प्राप्त हुए हैं। गुरु भक्ति का प्रभाव अनोखा ही होता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति समझने की आवश्यकता नहीं है। वे शिष्य गुरु से आगे निकले हैं, जिन्होंने अपनी वृद्ध अनुभवी क्रिया से 3 कम 9 कोटि गुरुओं की गुरु भक्ति युक्त होकर के स्वयं गुरु की भक्ति की है। उन्होंने मरण काल में श्रेष्ठ वर समाधि का वर्ण किया होता है। जो अवनति शिष्य गुरु के प्रतिकूल चलता है, सबल चारित्रवान कुशल भावनायुक्त शील संयम में माया भाव पूर्ण पूर्वक दोष लगा लेता है। गुरुओं के आसनों से ऊंचे बैठते हैं, गुरु के आगे आगे गमन कर भाषण करते हैं, पीठ पीछे गुरु एवं अन्य गुरु निर्गंत गुरु साधुओं की निंदा करते हैं, स्वयं अहम के पीछे निर्दोष गुरु को दोष लगाते हैं। स्थितिकरण एवं उपगुहन अंग विहीन मात्र ख्याति लाभ पूजा के वशवर्ती हैं। वे शिष्य महाराज पर धर्म का सुफल वर समाधि मरण को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अरे मित्र, गुरुजनों में दोष ना देख करके गुरुजनों के सदोपदेश से स्वदोषों का उपशमन कर समाधि भावना भा करके सुगति में गमन करो। गुरु भक्ति में नाम लिखाओ, गुरु निंदा में नहीं। आचार्य भक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंधक 16 कारण भावनाओं में एक विशुद्ध गुरु भक्ति अर्थात आचार्य भक्ति भावना है। सर्व कालों में पंच परमेष्टि के तृतीय पद पर आचार्य परमेष्टि को विराजमान किया है। ऐसे परमेष्टियों की निंदा कर स्वकर्म बंधन को शिथिल करो। जो भी मुनि महाराज आचार्यत्व की भावना भाते हैं, उन्हें आचार्य पद की गरिमा की रक्षा की स्वयोग्यता अवश्य देख लेना चाहिए। योग्यता ना हो तो योग आचार्य परमेष्टि की ही शिष्यता में आत्म साधना
कर लेना ही श्रेष्ठ है। आचार्यत्व की गरिमा गिराने की अपेक्षा चारों अनुयोगों के गंभीर ज्ञान के साथ नीति रीति से ज्ञान का भी आचार्यत्व होना चाहिए। लोक मर्यादा तथा आगम व्यवहार के साथ लोक व्यवहार कुशलता भी आचार्य के अंदर होनी चाहिए। धर्म नीति का जीवन जीना चाहिए। धर्म संप्रदायों के ज्ञान के साथ सर्व संप्रदायों के प्रति साम्य भाव रखें, जगत हित भाव रखें, स्वार्थ भाव नहीं रखना, स्व सम्मान का ध्यान रखें, किसी का अपमान भाव ना रखें। विषम लिंगियों से सदा आत्मरक्षा करें, उन्हें आशीष अवश्य दें, उनके आश्रित ना होवें, सदा जिन शासन को ही जयवंत करें। इति श्री आचार्य भक्ति भावना। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।